Good morning, everyone. I hope your studies is going well. आपका ऑनलाइन एजुकेशन अच्छे से चल रहा है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो. बी नाउ द टॉपिक इज बी अ गुड लिसनर. इंग्लिश का लेसन है फॉर स्टैंडर्ड फिफ्थ. एंड सी हियर, it is important to be a good listener when you are learning a language or when you are dealing with other people. Are you a good listener? You can find it out with the help of the following question. See, when you talk with someone else or someone is saying you something, the main reason of this lesson is, are you a good listener? You know the meaning of are you a good listener means सुनने वाला जो अच्छे से सुनता है. So are you a good listener? Now whether you are good or you are bad, just go through with this lesson with some points given down. 1, 2, 3. You will come to know that you are a good listener or not. हाँ, when you are in the class, जब आप टीचर के सामने होते हो और टीचर आपको एक लेसन एक्सप्लेन करते हैं और आप यहाँ वहाँ देखते हो, इसको मस्ती कर उसको मस्ती कर, तो आप गुड लिसनर नहीं हो. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी न्यू पढ़ रहे हो, कोई न्यू लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, सो यू शुड बी अ गुड लिसनर. नाउ यार, the first point is, when you are listening to someone, do you look at the person or do you turn your head away or toy with something else? Means, when someone is speaking, when someone is saying, when someone is explaining something to you, and you are watching that person, you are having eye to eye contact, it means you are a good listener. और if you turn your head, वो यहाँ पे बात कर रहा है, आप यहाँ देख रहे हो, टीचर यहाँ पे बोल रही है, आप पीछे देख रहे हो, या फिर कोई चीज़ के साथ खेलने लग रहे हो, तो आप गुड लिसनर नहीं हो. So now the second point is two. Second, two here it's written, and this is the second point, that is, do you pay attention to what the speaker is saying? Good listeners pay close attention to the speaker. अब टीचर ने बोला है कि जो बोल रही है उसको ही देखना है, तो आप सिर्फ देख रहे हो, ध्यान कहीं और है. मैं घर जाऊंगा, मैं सैंडविच खाऊंगा, मैं आज पबजी खेलूंगा और पता नहीं क्या क्या आप सोच रहे हो. ओके, लेकिन टीचर क्या बोल रहे हैं सिर्फ आप देख रहे हो, सुनाई नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि आप मेंटली कहीं और ही हो, इमेजिनेशन के वर्ल्ड में हो. सो यू आर नॉट अ गुड लिसनर. टीचर जो बोल रहे हैं उसको बहुत क्लोज अटेंशन के साथ, जो बोल रहा है आपको, जो समझा रहा है आपको, आपको बहुत क्लोज अटेंशन के साथ, जितना ध्यान से आप सुनोगे उतना अच्छे से आपको कोई भी चीज़ समझ में आएगी. सो गुड लिसनर्स पे क्लोज अटेंशन टू द speaker. Now the point 3. Do you make any special efforts to understand the speaker? Here are some of things that will help you understand the speaker better. See, आपने कुछ अलग स्पेशल एफर्ट डाला है, जो आपको समझा रहा है, जो आपको कुछ बोल रहा है उसको समझने के लिए. सबका, एज यू नो, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यू कैन से, वर्किंग एबिलिटी, टॉकिंग एबिलिटी. ओके, सबका बात करने का तरीका अगर अलग होता है, काम करने का तरीका अलग होता है. तो कुछ लोगों का हमको स्पेशल एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हमारी मेहनत करनी पड़ती है उसके पीछे. इफ़ यू हियर सम न्यू और अनफेमिलियर वर्ड्स, try to guess their meaning from the context. See, when I am speaking something and you don't know the meaning of that particular word, you have to try to guess that unfamiliar word, that new word. Like, if अगर मैं कुछ बोल रही हूँ आपको, ओके, टीचर अभी इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं. अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ और आपको उसका मतलब नहीं मालूम है, उसमें से कोई एक वर्ड का मतलब आपको नहीं पता है, तो जो पूरा लाइन है उससे उसका क्या कॉन्टेक्ट है, क्या रिलेशन है, उस चीज़ से आपको ट्राई करना है उसको गेस करने की. ओके, गेस करके ट्राई करो कि क्या हो सकता है इसका मीनिंग. एंड द नेक्स्ट इज, यू कैन ट्राई टू गेस व्हाट द स्पीकर विल से नेक्स्ट. और ये भी आप गैस कर सकते हो कि आगे जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, वो आपको क्या बोलने वाला है. Try to keep listening even when you feel that you do not understand the speaker or even when you disagree with the speaker. Wait for the speaker to finish what he is saying. Then you can get your doubts clarified by asking polite questions. See, when I am explaining something, like I have started one topic, okay, in the start you are not understanding that, but you will disturb
ऑल द एटमोसफियर ऑफ द क्लास। टीचर टीचर मुझे नहीं समझ में आ रहा, पहले बोलो, पहले बताओ, ये पहले इसी पॉइंट को मेरे को इसी मतलब का इसी वर्ड का मीनिंग बताओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा सुन लेना है उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में। आपको पूरा सुनने के बाद लास्ट में आपको जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है उसको पूछना है। कभी कभी हो सकता है कि एंड में जाकर आपको खुद ही पहले की जो मीनिंग्स है या जो सेंटेंस है उसके मीनिंग्स आपको नहीं समझ में आ रहे थे वो आपको समझ में आ जाएंगे। सो you can get your doubts clarified by asking polite questions. Understood? Now do not feel shy or afraid to ask questions. If you do not understand what is being said, put your questions to the speaker politely. See, if you feel shy or afraid to ask question, if you do not understand what is being said, put your question to the speaker politely. अगर आपको शर्म आ रही है अपने क्वेश्चन पूछने, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये क्वेश्चन पता नहीं इससे रिलेटेड है या नहीं, या किसी चीज़ का आपको डर है, डर लग रहा है, तो आप क्या करो, उसको स्पीकर से क्वेश्चंस पूछो, लेकिन एकदम पोलाइटली पूछना है। ओके। समटाइम इट हेल्प्स टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट इवन एज यू लिसन। कभी कभी होता है आपको बात करते करते या जब टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना ये आपको लेसन, और इसमें से आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है। ओके, सो व्हाट यू विल डू, यू विल अंडरलाइन दैट वर्ड एंड यू विल आस्क योर टीचर द क्वेश्चन दैट टीचर आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। Okay, if you are not available right now, the situation you are not in the class right now, if you are also not available, your teacher is not available, or you are unable to contact your teacher, then what you will do, you will try to find it in the dictionary। आपको डिक्शनरी में देखो या गूगल पे जाके वो पर्टिकुलर वर्ड डालो, उसके नीचे क्या लिखा है अगर समझ सकते हो आप तो समझो, नहीं तो अपने ट्यूशन टीचर को या मम्मी से पूछ के उसका मीनिंग फाइंड करो। इसी तरीके से आपकी लैंग्वेज में प्रोग्रेस होगा। आप स्लोली स्लोली आप नए नए वर्ड्स के मीनिंग भी यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू डिक्शनरी और थ्रू गूगल, एंड देन ऑल्सो फ्रॉम योर ट्यूशन टीचर्स और स्कूल टीचर्स और योर मदर्स। ओके, या आपको घर पे कोई भाई बहन सिस्टर सिबलिंग्स आपके जो भी है जो पढ़ाते हैं आप उनसे भी पूछ लो। Sometimes it helps to note down important words or points even as you listen. Lastly, it also helps to keep thinking about what you heard. You may grasp the meaning of a difficult word or phrase later on. See, कभी कभी हम सिर्फ ध्यान देंगे और कोई बहुत डिफिकल्ट वर्ड है या फ्रेज है उसके बारे में भी हमको मालूम पड़ जाएगा बाद में। So, see, here one example is given. Please bring the vase that has pink roses. It's on the dining table. Now see, उसको एकदम शॉर्ट शॉर्ट करके इधर दिखाया हुआ है। वाज मीन्स अ बेड ऑफ रोजेस, अ काइंड ऑफ पॉट एंड अ फ्रॉक। वाज के 3 मीनिंग्स होते हैं, बट अगर सिर्फ वाज बोलेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पिंक रोजेस बोला है ना तो हमको उस तरीके से ढूंढना है उस चीज़ को, उस तरीके से हमको उसको क्लैरिफाई करना है, ध्यान लगाना है, टेंशन लगाना है कि एक एक वर्ड के कितने मीनिंग हो सकते हैं, इस कितने मीनिंग्स निकलते हैं इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आप हर चीज़ का अगर ध्यान दोगे, हर वर्ड को आप ध्यान से पढ़ोगे या ध्यान से उसको सीखने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत जल्दी बहुत सारी लैंग्वेज आ सकती है। सो बी केयरफुल एंड बी अ गुड लिसनर so that you can learn new languages, new words, new phrase, new sentence. Okay, all the best. Now this is your exercise. These are the meanings. Deal with effort, unfamiliar, contest, clarified, grasp, and see here the right suitable endings for the following sentences. The answers are given directly. See here answer directly दिया हुआ है, लास्ट में जो अंडरलाइन किया वही आंसर है। ओके, and these are the exercise. See, you can see here. Now the third question is opposites. Important important understand आंसर नहीं है important का, their typing mistake is there. Second is understand, afraid, disagree. अभी टीचर आपको एक काम देते हैं, इधर टाइप हो गया गलती से अंडरस्टैंड, अब आप गूगल पे से या फिर पूछ के इसके बारे में आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताओगे कि इसका ऑपोजिट क्या है। सिर्फ एक वर्ड दिया है आपको ढूंढने के लिए, इम्पोर्टेंट का ऑपोजिट क्या है टीचर को मालूम है, बट टीचर आपको नहीं बताएंगे, आपको खुद को ढूंढना है, आप खुद ढूंढ के बताओगे। टीचर ने भी लेसन में बताया ना कि टफ वर्ड्स के मीनिंग्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो,
जो आपको नहीं समझ में आता है आप वो कैसे ढूंढ सकते हो। अब यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, अब इसका ऑपोजिट आप ढूंढोगे। टीचर को मालूम है। सी पोलाइटली, familiar, afraid, understand, important, agree, disagree. Now here is dictation words: listener, dealing, attention, unfamiliar, speaker, clarified, politely. Now what you have to do? You have to write the exercise in your English notebook. Have a nice day. Bye bye.